मतलब कि मैंने मतलब कि उतार के फिर टेबल पे रख दिया। मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी। हाँ, नहीं, मतलब कि मेंटली टॉर्चर था और कुछ नहीं था। कैसे मेंटली टॉर्चर? मेंटली टॉर्चर मतलब कि जैसे एसी फुल कर देना। मतलब कि एक लिफाफा है, लिफाफा होता है जो सिल्वर पेपर होता है, वैसे लिफाफा में हमको रात ऊपर लेने के लिए देते थे। ऊपर मतलब कि कोई हीटर जैसी लाइट थी, और जब लिफाफा ऊपर लेते थे हीटर की लाइट से मतलब कि तो गर्म हो जाता हाँ चमड़ी को सेक पड़ता था। है 14-15 दिन खाने पीने को एक सिर्फ लेस और फ्रूटी, बच्चों जैसा खाना। पूरे दिन में? हाँ, मतलब कि 2 टाइम आता था। मतलब कि लाशें पड़ी हुई थी, मतलब कि कीड़े, लाशों को कीड़े पड़े हुए थे। मतलब कि देख के मतलब कि कोई जैसा मतलब कि डिप्रेशन में कोई ऐसा, मतलब कि पूरा मन ख्याल अच्छा नहीं आया कि अरे ये क्या है, पीछे चले जाएं। पर पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे ही जा सकते थे। अब गए कब थे और कैसे ये कौन सा एजेंट था, मतलब पूरी कहानी क्या थी आपको कैसे, और बाहर जाने की इच्छा क्यों हुई? सबसे पहली बड़ी बात तो ये थी। बाहर जाने की इच्छा है, तब भी यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया कोई अच्छा रोजगार नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है यहाँ पे। कोई मतलब कि कोई कमाई करता है तो कोई मतलब कि किसी को कोई डरता ही नहीं है। कोई मतलब कि किसी को मतलब ये समझ लो, कोई किसी को तकलीफ है, कोई कुछ है, मतलब कि यहाँ पे कोई तरक्की करता है, किसी को कोई समझा नहीं है, सीधी गोली काट रहा है उसको। अब कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने +2 किया, उसके बाद कुछ नहीं। प्लस टू की? कितनी एज होगी आपकी? मेरी 23 साल है। 23 साल है अभी। हाँ, तो प्लस टू आपने यही लोकल अमृतसर से? लोकल लोकल। ठीक है, पंजाब स्कूल से। हाँ, 50 स्कूल। ठीक है, तो उसके बाद रोजगार के लिए आपने बाहर जाने का सोचा, फिर ये कैसे हुआ कि कौन सा एजेंट चुना जाए या कौन सा रास्ता सही है? हाँ, मेरे दोस्त थे, उन लोगों ने बताया कि हमारे पास एक एजेंट है, हम भी उससे उससे काम करवा रहे हैं। क्या नाम था उसका? हाँ, किस नाम से? वो दर्शन सिंह है। दर्शन सिंह। कहाँ पे, चंडीगढ़ में? वो हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? हाँ, इतना नहीं पता, मतलब कि दोस्त के उसने बताया कि हाँ भाई एजेंट सही है, और हम सब उसी से काम करवाए। मैं चलो भाई आप करवा रहे हो, चलो मैं भी सही हूँ और वो बढ़िया। दोस्त आपके बाहर गए हुए थे या उन्होंने हाँ, जाने? मेरे साथ ही डिपोर्ट हुए, कल वाले जहाज में मेरे साथ ही आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो एजेंट्स के पास आप कैसे गए, क्या फिर पैसे की बात क्या हुई? पैसे के बाद ऐसे हुई कि मतलब कि 2 गेम थी, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, बाय एयर और पनामा जंगल वाली। मतलब कि दोनों गेम की उसने पेमेंट बता दी थी भी, और पनामा जंगल वाली का 40 बोला था, बाय एयर वाली का 50 बोला था। बायर पे जाना? हाँ, बायर सीधा यूएस जाना था या कहीं और से? मैक्सिको। मैक्सिको से, पर बॉर्डर क्रॉस करना ही पड़ना था फिर? बॉर्डर क्रॉस करना था, मतलब कि ये इजी हो जाता कि जो पनामा में 2-3 दिन हम चले, वो नहीं चलना पड़ता। पर ये फिर उसने ये नहीं बताया कि ये जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ये इलीगल है या लीगल है या इसमें डिपोर्ट हो सकते हैं, ये खतरा नहीं बताया उसने? नहीं, कहता है अभी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मैनेज कर लेंगे। हाँ अभी बॉर्डर वही क्रॉस कराता हूँ जहाँ पे मतलब कि चौकी है, कोई कैंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब कि आसानी से 2-2.5 घंटे में छूट जाओगे। तो आपने कितने पैसे दिए उसको? मैंने 50 लाख। 50 लाख? हाँ, बाय एयर का या पनामा? बाई एयर का 50 लाख दिया, मतलब कि गया मैं पनामा रूट। वो क्यों, ऐसे क्यों? वो उसी को पता हो गया। एजेंट ने मतलब फिर वो धोखा किया है? हाँ, धोखा किया। तो आप गए कब थे? गए कब थे आप? मैं 17 सितंबर को इंडिया छोड़ दिया था। 17 सितंबर को इंडिया में थे, ये लास्ट ईयर। उसके बाद फिर वहाँ कब पहुँचे मेक्सिको, और पनामा किन दिनों में थे? मैं भाई जहाँ से निकला था 17 को, मेरा गुआना का वीज़ा था। गुआना जब पहुंचा, कहता है 2 दिन रेस्ट करो, तुम्हारी आगे फिर फ़्लाइट हो जाएगी। मैंने 2 दिन बाद बोला भी कैसा है बता दो, तो और बोला भी 2 दिन वेट करो, सब्र करो। और फिर 2 दिन मैं वेट करता हूँ, मतलब कि ऐसे 10 दिन दिखा दिए गुआना में। 10 दिन निकल गए और मैंने पूछा भी भैया अब कैसे? वो कहता है भी कल आप जाओगे, और कल जाओगे बाय टैक्सी, और ब्राज़ील जाओगे। ब्राज़ील 2 दिन में मैं ब्राज़ील पहुंचा। 2 दिन के बाद मतलब कि उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे रुको, मतलब कि फिर मैं वहीं पे भी करते करते भाई फ्लाइट करा दो, फ्लाइट करा दो, फ्लाइट करा दो, ये बोलते बोलते मतलब कि 15 दिन निकल गए। पैसे आपने सारे एडवांस ही दे दिए? नहीं, एडवांस नहीं दिए। गुआना जब मैं उतरा 20-22 लाख दे दिया था। और ब्राज़ील के बाद भी उसने बोला कि तुम्हारी मतलब कि बोलीविया में फ़्लाइट हो जाएगी। बोलीविया में फ़्लाइट नहीं। उसके बाद मैंने समझ लिया कि 3 बार झूठ बोल दिया, अब फ़्लाइट नहीं कराएगा। और तब मतलब कि कोई वापस आने का भी चांसेस नहीं था, क्योंकि पेमेंट आधी हो गई थी, और वापस आता तो मेरा नुकसान उसका कहाँ कोई की नहीं। बताइए, कहाँ पहुँचे थे बताओ? मैं बोलीविया। अच्छा, बोलीविया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद बोलीविया मतलब कि टैक्सी वाली गेम थी, मतलब कि आगे आगे कंट्री करते रहे, मुड़ के पनामा में चल के क्रॉस किया। एंटर कब हुए फिर पनामा? 3 दिन आपने पैदल निकाले पनामा में? हाँ, तो वो खतरनाक रूट होता है तो
पूरा खतरनाक था, मतलब कि लाशें पड़ी हुई थी, मतलब कि कीड़े, लाशों को कीड़े पड़े हुए थे, मतलब कि देख के मतलब कि कोई जैसा मतलब कि डिप्रेशन में कोई ऐसा, मतलब कि पूरा मन ख्याल अच्छा नहीं आया कि अरे ये क्या है, पीछे चले जाएं, पर पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे ही जा सकते थे। वहाँ पे डोंकर का साथ छोड़ते हम वहाँ पे फंस जाते। आपने बॉर्डर फिर एंटर कब किया, किस दिन किया? मैंने भाई 27 नवंबर को एंटर कर लिया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या डिटेंशन में रखा या आप अंदर चले गए थे, बाद में पकड़े गए कैसे? हाँ, मतलब कि उसने मतलब कि बॉर्डर क्रॉस किया, तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया, और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें एक कैंप में शिफ्ट कर दिया, सैंडियागो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको डिपोर्ट करेंगे, उन्होंने बताया या क्या, या कोई वकील वगैरह या कुछ ऐसी ऑप्शन थी? वो जेल थी भाई, और मतलब कि उसमें कोई नहीं हम कर सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते, कि हमें कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं, मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फ़ोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार, सब कुछ निकाल के। ये वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ, दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया मतलब। बताया उन्होंने, आप बता रहे थे कि बताया भी कि रिलीजन है, तब भी उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया, क्या किया? हाँ, मतलब कि मैंने मतलब कि उतार के फिर टेबल पे रख दिया, मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी। दस्तार को। हाँ, और उसके बाद फिर क्या हुआ? डिपोर्ट करने का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? फिर उसने मतलब कि हमें 13-14 दिन रखा, मतलब कि जैसे हम कैंप में गए, रात को गए कैंप में 10-11 बजे, 7-8 बजे बॉर्डर क्रॉस किया, और 10-11 बजे गए, सुबह हमारे 10 बजे मतलब कि फिंगर हुए, और वो बोल रहे हैं कि उस साइन पे लिखा था आपकी लैंग्वेज कौन सी है, हमें पंजाबी बोला था, और उसमें साफ साफ लिखा था कि आप हमारे देश में गलत तरीके से आए हैं, और आपको मतलब कि आप साइन करो, आपको 5 साल के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है, मतलब कि हमने साइन नहीं किए। वो कहता है चलो सही है, पीछे होकर बैठ जाओ। बैठ के मतलब कि 13-14 दिन के बाद मतलब कि ऐसे हमें मतलब कि बताया नहीं था, हथकड़ियाँ लगा रहे थे, मतलब हमें ले जा रहे थे। मतलब आप पूरा टाइम डिटेंशन में कितने दिन रहोगे, 1 महीना, 1.5 महीना? 13-14 दिन। 13-14 दिन। मतलब कल आने के पहले 13-14 दिन आप डिपोर्ट मतलब डिटेन ही थे, तो हाँ, उसमें कोई मारा पीटा या कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं, मतलब कि मेंटली टॉर्चर था और कुछ नहीं था। मेंटली टॉर्चर? मेंटली टॉर्चर मतलब कि जैसे एसी फुल कर देना, मतलब कि एक लिफाफा है, लिफाफा होता है जो सिल्वर पेपर होता है, वैसे लिफाफा में हमको रात ऊपर लेने के लिए देते थे। ऊपर मतलब कि कोई हीटर जैसी लाइट थी, वो जब लिफाफा ऊपर लेते थे, हीटर की लाइट से मतलब कि गर्म हो जाता? हाँ, चमड़ी को सेक पड़ता था, और उसको उतारते थे, और हम ठंड लगती थी, ऊपर के लेते थे, चमड़ी को सेक पड़ता था। और खाने पीने को 14-15 दिन? खाने पीने को एक सिर्फ लेस और फ्रूटी, बच्चों जैसा खाना। पूरे दिन में? हाँ, मतलब कि 2 टाइम आता था। तो उसके बाद जब यहाँ डिपोर्ट कर रहे थे तो वो पता लगा कि कहाँ से लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं? नहीं, वो कुछ नहीं बताया, मतलब कि हमें हाथ घड़ियाँ बेड़ियाँ लगा रहे थे, वो बोल रहे थे आप शैतानी करते हो, आप ऐसे करते हो, आपको मतलब कि दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। यूएस आर्मी के ही लोग हैं? हाँ हाँ, मतलब कि दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाता, पहले मतलब कि उसने एरिजोना बताया, फिर और कोई कैंप बताया। हमने चलो चलो सही है, दूसरे कैंप में चलो बयान हो गए, कुछ होगा, चलो आगे पीछे का पता तो लगेगा। यहाँ पे कोई पता नहीं है, फ़ोन नहीं है, कोई ग्राइंडर का नंबर। कवर्ड था अंदर से, पता ही नहीं लोकेशन क्या थी? हाँ, मतलब कि कवर था, मतलब कि एक बोलो कि जैसे वाइट कमरा था, टोटल वाइट, बस पता तभी पता लगता था जब खाना आया, जब सफाई। शहर पता लगा फिर कौन सा था? शहर था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। तो उसके बाद फिर जब क्राफ्ट में शिफ्ट किया तब पता लगा कि क्राफ्ट में लेके जा रहे हैं? नहीं भाई, मतलब कि हमें हाथ बेड़ियाँ लगा दी, और हाथों में भी हथकड़ियाँ थी, पैरों में भी बेड़ियाँ? हाँ कैसे थी वो चेन, आप कहते पीठ से डाली हुई थी? हाँ जी, ऐसे डाल के मतलब कि हाथ बांध दिए। पर यहाँ पे तो कल उन्होंने बोला कुछ कि नहीं, वो बेड़ियाँ वगैरह नहीं थी, कुछ ऐसा? मतलब कि जब फ्लाइट लैंड होने वाली थी ना, 10 मिनट में मतलब कि उसने पहले ही मतलब कि सब कुछ खोल के मतलब कि छुपा दिया। अच्छा, छुपा भी दिया? छुपा भी दिया। आंखें वगैरह खुली थी, आंखें भी कवर? हाँ, आँखें खुली थी, सब कुछ सही था, खाने पीने की, बाथरूम जाने की दिक्कत थी और कुछ। तो फ्लाइट कितनी देर की रही? और कोई 35-36 घंटे की थी। 35-36 घंटे की। तो उस 35-36 घंटे में हाथ भी बंधे हुए थे और पैरों में भी बंधे? जो थे। और दस्तार क्या यहाँ पर आकर भी, मतलब या जब क्राफ्ट में थे तब भी दस्तार उन्होंने करने नहीं दी? मतलब कि जितने दिन मैं वहाँ रहा, मैंने अपने सिर पर दस्तार और कुछ नहीं, ना नहाया है, ना ब्रश किया, कुछ भी नहीं किया। 14-15 दिन? हाँ, 14-15 दिन यहाँ पर आया, और उसने हमारे इंडियन ऑफिसर थे, उसने बोला कि आप सरदार हो, पहले आप दस्तार बांधो, खाना खाओ पहले, फिर आपसे बात करेंगे।
अब क्या लगता है कि क्योंकि 40-45 लाख आपने लगाया, वो कैसे लगाया था? क्योंकि ज्यादातर केसेस में होता है कि जमीन बेची, किसी ने गहने बेचे, या बुरे हालात, मतलब उसको हटाने के लिए पर और बुरे हालात हो जाते हैं। हाँ मतलब कि ज़मीन थी हमारे पास, वो बेची, और गहने थे। ज़मीन 1 किला बेची। 1 किला ही था और भी? नहीं बस इतनी है। एक ही थी, एक ही बेची? हाँ एक बेची। कितने की बेची वो बेची 25। 25 की। बाकी फिर कैसे किया? बाकी के गहने थे दोनों बहनों को। आप 2 बहनें आपकी? हाँ शादी हो चुकी है उनकी? हाँ अच्छा जी अच्छा। आप अकेले ही हो? हाँ मैं अकेला। तो अभी आपने क्या सोचा है जितेंद्र कि क्या आगे क्या रास्ता है? आगे कुछ नहीं, बस बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे इंडिया रह के कोई अपना काम चलाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर मतलब आपको लगता है कि इस तरीके की है? हाँ बाहर मतलब कि ये पहले ये सोचता कि बाहर सेफ है, मतलब कि जान को खतरा खतरा नहीं, पर अब लगता है भी आदमी पंजाब में सेफ है, खतरा ही बाहर है। सरकार आपको लगता है मदद कर सकती है अगर चाहे? हाँ भरोसा तो दे रही है, बाकी देखो क्या बनता है, बाकी विश्वास तो पूरा है। किस तरीके की आप मदद चाहते हो? कोई नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि चलो जैसे मेरे साथ भी थे कोई, मतलब कि एक लड़का था बहुत गरीब लड़का था, मतलब कि उसने पहली बेटी, फिर जो घर में रहता था वो भी गिरवी रखा, उनकी दुकान थी कपड़ों की वो भी बेची, मतलब कि वो टोटल मतलब कि एकदम फिर खाली हो गया था। और उसने मतलब कि मेरे साथ फ्लाइट में बैठा है, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, और सुबह हमें फ्लाइट जब अमृतसर एयरपोर्ट में रोटी दी और उसने वो भी नहीं खाई, सिर्फ 2 दिन 3 से फ्लाइट में रो ही रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। हाँ वो यहाँ मोगा। अच्छा, मोगा पंजाब के? हाँ कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां या बच्चे भी थे? हाँ मतलब कि परिवार 5, के लोग भी? हाँ 4-5 महिलाएं थी और उसके बच्चे थे नाल उसके। उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया, हथकड़ियां लगा के? नहीं उसको पहले मतलब कि हाथ गड़ियाँ पैरों में डाली थी, मुड़ के खोल दी। मतलब यहाँ आकर खोली या वहीं से? नहीं पहले खोल दी, मतलब कि हम जेंट्स लोगों के साथ ही ऐसा किया। अच्छा, जेंट्स के साथ ही ऐसा किया। तो वो सभी की, जितने आपके साथ मतलब आए, सबकी कंडीशन ऐसी थी या कुछ अलग भी था या कोई और वजह भी थी बाहर जाने की? हाँ मतलब कि कोई सेफ भी आया था, मतलब कि किसी का और तरीका था, किसी का और तरीका था, मतलब कि हम कुछ लोग थे जिनका सबसे गंदा तरीका था, पैसा भी ज़्यादा, और मतलब कि एजेंट पर चाहते हैं कार्रवाई हो, हाँ मतलब कि भरपाई हो पैसे की? हाँ मतलब कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, सब कुछ दिया है, वो भरोसा दिला रहे कि आपको पैसा दिलवाएंगे, टेंशन मत लो। उसके पास, आपके पास उसकी नाम डिटेल या जहाँ पैसे भेजे वो सारी तो होगी? हाँ हाँ होगी।